महाराष्ट्र में तो गजब का सस्पेंस चल रहा है। 23 तारीख को रिजल्ट आ गया था, एक हफ्ते होने को हैं, लेकिन वहां सीएम कौन बनेगा यह अब तक पता नहीं चल पा रहा है। झारखंड में तो हेमंत सोरेन ने शपथ भी ले ली, भले ही अकेले शपथ ली लेकिन ले ली। लेकिन महाराष्ट्र में तो अभी तक कोई क्लियर नाम ही सामने नहीं आ पा रहा कि शिंदे की वापसी होगी, फडणवीस ही बनेंगे, कोई तीसरा बन जाएगा क्या, कहानी में अभी ट्विस्ट आना बाकी है क्या। यह तब है जब एकनाथ शिंदे कह चुके कि वो बीजेपी के सीएम के रास्ते में नहीं आएंगे। इसके बाद अमित शाह के साथ कल देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की लंबी मीटिंग भी हो चुकी है। कल शाम को देवेंद्र फडणवीस का नाम भी सीएम के तौर पर चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर फडणवीस का सीएम बनना तय है, शिंदे ने कह ही दिया कि भाई बना लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो अंदर चल क्या रहा है? नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? क्या कहानी में ट्विस्ट अभी बचा हुआ है? इतना सस्पेंस क्यों है भाई? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में चल क्या रहा है यह कहना बड़ा मुश्किल है। मोदी शाह क्या महाराष्ट्र में किसी नए ट्विस्ट की तैयारी में है? अब यह सवाल लोगों के मन में उठने लगा है, क्योंकि मोदी शाह ऐसे सरप्राइज देते रहते हैं। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब सीएम के लिए नाम किसी और का चलता रहा लेकिन सीएम कोई और बन जाता है। भाई आप मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, भाई मध्य प्रदेश में इस बार भयंकर बीजेपी जीती, जबरदस्त जीती, तो लोगों का लगा कि भाई मामा की वापसी होगी। मामा आ गए केंद्र में, वहां बन गए मोहन यादव सीएम। इसी तरह जिनको लग रहा है कि महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत मिली है, तो हो सकता है फडणवीस की वापसी होगी। कौन जाने कुछ नया ट्विस्ट आ जाए। भाई क्या चल रहा है अभी कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र में अंदर ही अंदर क्या हो रहा है ये सब आज आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, जो इधर उधर से खबर आ रही है। दरअसल कल अमित शाह से मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे के भी तेवर बदल गए। शिंदे क्या करना चाहते हैं यह भी अपने आप में बड़ा सस्पेंस बन गया। यह कल की तस्वीर है। महाराष्ट्र को लेकर यह सब जो चल रहा है उसमें कई सवाल हैं, जैसे क्या सीएम के नाम को लेकर महाराष्ट्र का मामला फंसा हुआ है? कोई विरोध नहीं, फिर भी सीएम के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? क्या एकनाथ शिंदे की वजह से महाराष्ट्र का मामला फंसा हुआ है? क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर कोई असमंजस है? क्या मंत्रालय के बंटवारे को लेकर कोई मामला फंसा हुआ है? इसमें सबसे ज्यादा चर्चा एकनाथ शिंदे को लेकर ही हो रही है, क्योंकि एक दिन पहले शिंदे कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो कहेंगे मैं तो मान लूंगा, मुझे कबूल है। लेकिन कल यह तस्वीर आई तो लोगों ने कहा कि अरे इसमें शिंदे जी का तो चेहरा ही उतरा हुआ है, एकदम लंबा चेहरा हो गया है। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे मुस्कान है, अमित शाह के चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन आप देखिए शिंदे साहब को, उनका तो चेहरा उतरा है। वो खुश उतने नहीं दिख रहे जितना खुश देवेंद्र फडणवीस और दूसरे लोग दिख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अमित शाह को फूल दे रहे हैं, शिंदे बगल में खड़े हैं, लेकिन शिंदे के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है, जैसे पता नहीं शून्य में कुछ सोच रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए जो ग्रुप फोटो है, उसमें अजीत पवार फूल देकर अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। इसमें भी अमित शाह के बगल में खड़े शिंदे के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा। आप देखिए सबका चेहरा देख लीजिए। प्रफुल्ल पटेल देखिए एकदम खिलखिला के हंस रहे हैं, नड्डा साहब के चेहरे पर मुस्कान है, अजीत पवार तो ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर गदगद हो गए, कुछ ऐसा हुआ है। अमित शाह हंस रहे हैं, फडणवीस हंस रहे हैं। एक ही आदमी उस कमरे में जो है हंस नहीं रहा है, और वो है एकनाथ शिंदे। ऐसा लग रहा है कि शिंदे के मन में कुछ तो चल रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि शिंदे तो खुद ही पहले कह चुके थे कि मोदी शाह जो कहेंगे मैं तो वही करूंगा। मैं आपको एकनाथ शिंदे का वो बयान सुनवा देता हूं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी वो आपका निर्णय अंतिम लेता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है? मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। अब शिंदे ने तो कहा था कि बीजेपी फैसला कर ले कौन सीएम होगा, मेरा पूरा समर्थन है। अगर बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है तो कोई बात नहीं, वो अपना सीएम बना ले, पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा। जब ऐसी बात कह दी तो फिर मुंह लटकाने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
लेकिन अमित शाह के साथ मीटिंग में शिंदे की जो तस्वीर आई उससे मैसेज तो यही गया कि शिंदे के मन मुताबिक सब कुछ नहीं हो रहा है। भाई लोगों को लग रहा है कि यह भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ने एक दांव खेला था कि मैं जो अमित शाह कहेंगे, जो नरेंद्र मोदी कहेंगे, मैं वही करूंगा। उनको लगा था शायद इससे अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुश हो जाएंगे, कहेंगे नहीं ना शिंदे को ही बना दो। लेकिन वहां गए तो क्या झटका लग गया, ऐसा कुछ हुआ या किसी विभाग को लेकर कुछ हुआ है, मंत्रालय को लेकर कुछ हुआ है, अभी यह खबर तो बाहर नहीं आ रही, लेकिन चेहरा उतरा हुआ यह तस्वीर बाहर आ गई। सस्पेंस इसलिए भी बढ़ गया कि अमित शाह से मीटिंग के बाद शिंदे महाराष्ट्र लौटे तो सीधे अपने गांव चले गए। भाई पहले यह तय हुआ था कि अमित शाह से मुलाकात के बाद आज मुंबई में महायुति की बैठक होगी, लेकिन आज मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक भी टल गई। इसी बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होना था। बैठक से पहले ही एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। एकनाथ शिंदे का अचानक अपने गांव सतारा चले जाना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी वजह से महायुति की बैठक नहीं हो पाई और सीएम के नाम का ऐलान भी नहीं हो पाया, यह कहा जा रहा है। जब शिंदे पहले ही कह चुके कि बीजेपी अपना सीएम बना ले, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, फिर अब अगर उनकी नाराजगी की बात कही जा रही है तो क्या शिंदे इस बात से नाखुश हैं कि उन्हें मन मुताबिक पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा? क्योंकि सीएम तो पद तो वो त्याग चुके। कहा जा रहा था कि शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर है, लेकिन शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, कुछ ऐसी भी खबरें हैं। यह भी कहा गया कि शिंदे को केंद्र में मंत्री बनाने का ऑफर है, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार नहीं है, ऐसा सूत्रों का कहना है। शिंदे अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि डिप्टी सीएम बनना है तो शिंदे को ही बनना होगा। शिंदे के करीबी नेता संजय शिरसाट ने तो कह दिया कि शिंदे कभी डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं और ना ही केंद्र में मंत्री बनेंगे। आप सुनिए शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने कैसे चीजें क्लियर कर दी। देखिए, हम सत्ता के लिए ये उठाव नहीं किए थे। जितनी चांस मिला है उसका प्रॉपर यूज जिसको बोलते हैं वो करने की कोशिश एकनाथ शिंदे साहब ने की है। 2.5 साल में आप देखेंगे कि पूरा माहौल उन्होंने बना दिया था। आज जो महायुति को सत्ता मिली है उसकी वजह एक है कि एकनाथ शिंदे साहब का काम। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की ही राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो डिप्टी सीएम पद लेंगे नहीं, ऐसा मेरा अंदाजा है। यानी शिंदे गुट के नेताओं को लग रहा है कि ना तो डिप्टी सीएम बनेंगे शिंदे, ना केंद्र में आएंगे पॉलिटिक्स में। फिर चेहरा उतरा क्यों है भाई? शिंदे गुट के एक और प्रमुख नेता है उदय सामंत। उनकी बातों से लग रहा है कि मामला मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर फंसा है। उदय सामंत कह रहे हैं कि शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह फैसला शिंदे को करना है, लेकिन शिंदे को सरकार में रहना चाहिए। उदय सामंत ने यह भी कह दिया कि मोदी शाह ने जो तय किया है उसे मानकर शिंदे को सरकार में शामिल होना चाहिए। सुनिए उदय सामंत। मुझको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल की मीटिंग ये सकारात्मक हुई है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने सम्मानपूर्वक हमारे मांगे अमित शाह साहब के सामने रखी है। मेरे ख्याल से जो मांग रखी है उसका सम्मान अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब और नड्डा साहब करेंगे और सम्मानपूर्वक हमारा सम्मान करते हुए हम मंत्रिमंडल में जाएंगे। बिल्कुल सर, लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूरे देश भर में एक सस्पेंस बना हुआ है। राजनीति महाराष्ट्र की है, लेकिन हर एक राज्य इसके अंदर इंटरेस्टेड है। अब दूसरा अहम सवाल डीसीएम को लेकर है कि क्या एकनाथ शिंदे डीसीएम बनेंगे या इस कुर्सी पर बैठने के लिए सोच विचार कर रहे हैं? नहीं, एक तो ऐसा है कि इसके बारे में हमने शिंदे साहब के साथ बातचीत नहीं की है, लेकिन हमारी मांग है, हमारी जरूरत है कि एकनाथ शिंदे साहब ने सरकार में काम करना चाहिए। नहीं, जो फाइनल करेंगे वो एकनाथ शिंदे साहब फाइनल करेंगे, उन्होंने सरकार में रहना चाहिए, हमारी जरूरत है। लेकिन क्या आप सरकार में एज ए डीसीएम देखना चाहते हैं? नहीं, मैंने बोला ना कि जो निर्णय माननीय मोदी साहब, अमित शाह साहब, नड्डा साहब करेंगे सरकार में रहने के लिए, वो स्वीकार करके माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने सरकार में रहना चाहिए। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि एकनाथ शिंदे ने कुछ तो शर्त रखी है या कुछ तो अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है, और क्या वो पूरा नहीं हो रहा है इसलिए एकनाथ शिंदे का चेहरा उतरा हुआ है, मन टूटा हुआ है। सवाल यह है कि शिंदे सीएम बन नहीं सकते क्योंकि बीजेपी को अपना सीएम बनाना है। उनके नेता कह रहे हैं कि शिंदे डिप्टी सीएम कभी नहीं बनेंगे, तो फिर एकनाथ शिंदे की सरकार में भूमिका क्या हो? इस सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे ने शरद पवार गुट के नेता से मिलकर सबकी धड़कनें और बढ़ा दी। अपने गांव जाने से पहले एकनाथ शिंदे से एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने मुलाकात की। एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आव्हाड की मुलाकात थोड़ी ही देर के लिए हुई। जितेंद्र आव्हाड से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। जितेंद्र आव्हाड वो नेता हैं जो चुनाव के दौरान लगातार एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे थे।
अब अचानक जितेंद्र आव्हाड का एकनाथ शिंदे से मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि यह राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। सुनिए एकनाथ शिंदे को लेकर जितेंद्र आव्हाड क्या कह रहे हैं। देखो वो क्या सहमत है, वो क्या लेंगे, वो थोड़ी मेरे से बातचीत करेंगे। आप मित्र हैं सर, राजनीतिक मित्र भी हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा है कि राजनीति में प्राप्त परिस्थिति में वो क्या निर्णय लेते हैं वो अपने पार्टी को मद्देनजर रखते हुए लेंगे ना।